आप सभी को मेरा राम राम। किसानों की मेहनत, राष्ट्र की पहचान। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गर्व का दिन है। यह पावन अवसर है जब हम अपनी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त आपके खातों में सीधे हस्तांतरित कर रहे हैं। यह पैसा केवल एक राशि नहीं है, यह आपकी कड़ी मेहनत का सम्मान है, आपकी पवित्र पसीने का मूल्य है और हमारे अन्नदाताओं के प्रति सरकार की अटूट आस्था का प्रमाण है। आप ही हैं जो भीषण गर्मी, कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश में भी देश का पेट भरने के लिए खेतों में डटे रहते हैं। आपकी मेहनत से ही हमारा मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। मैं आप सभी अन्नदाताओं को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। आज 14वीं किस्त सीधे आपके खाते में, आज एक ही क्लिक के माध्यम से प्रदेश के लाखों किसानों के खातों में यह राशि सीधे जमा हो गई है। यह ईमानदारी और पारदर्शिता की हमारी सरकार की नीति का परिणाम है, जहां बिचौलिए या भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया है कि योजना का एक एक पैसा हर एक लाभार्थी तक सही समय पर और पूरी मात्रा में पहुंचे। ये राशि आपके छोटे मोटे खर्चों, बीज खाद की खरीद या बच्चों की शिक्षा में सहायक बने, यही हमारी कामना है। किसान भाइयों और बहनों, यह योजना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन हमारा संकल्प यही खत्म नहीं होता। हम कृषि को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सिंचाई की सुविधाओं को हर खेत तक पहुंचाने का काम तेजी से कर रहे हैं। हम फसल बीमा और समर्थन मूल्य जैसी योजनाओं को और प्रभावी बना रहे हैं, ताकि किसान को उसकी उपज का सही और लाभकारी मूल्य मिले। हमारा लक्ष्य है कि हर किसान खुशहाल हो, उसका जीवन समृद्ध हो और उसका परिवार आत्मनिर्भर बने। हमारा विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प आपके विकसित खेत के बिना अधूरा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने हर उस कदम को उठाने का प्रण लिया है जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। मैं एक बार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किसानों के बैंक अकाउंट में आज यहीं से सिंगल क्लिक करके ट्रांसफर कर दूंगा और किसानों को आने वाले समय में, अभी तो 2000 मिली है, लेकिन ये राशि आपकी 4000 तक बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत सालाना 12000 की राशि दे रहे हैं, जो लगातार नियमित रूप से आपको मिलती रहेगी। बाकी बहुत सारे किसान भाइयों के नाम अपात्रताओं के कारण योजनाओं से काटे जा रहे हैं, तो आपकी राशि आपके बैंक अकाउंट में सफलतापूर्वक आ जाए, इसके लिए हमारे छोटे भाई सतीश कुमार कोहली ने जानकारी दी है, वो ध्यान पूर्वक सुने और देखें। आज वह गरिमामय पल है जबकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि का अंतरण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। पूरे प्रदेश के किसानों के लिए आज खुशी का पल है और विशेष अवसर है। सिंगल क्लिक के माध्यम से इस राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय करने जा रहे हैं। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी। जी हाँ साथियों, अगर आप भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का इंतजार कर रहे थे तो इस वक्त हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से अपडेट आ गया है। और अगर आपको भी अभी तक 14वीं किस्त की राशि नहीं मिली है तो ऐसे में आप लोगों के बैंक अकाउंट में राशि आने की संभावनाएं कब तक बनी हुई है और क्या सच में राशि जारी होने वाली है। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जैसा की बताया जा रहा था कि पहला हफ्ता खत्म होते ही या फिर पहले हफ्ते के अंदर ही राशि ट्रांसफर हो जाएगी, तो आखिरकार क्या सच में राशि ट्रांसफर हो गई है और इस वक्त आपके बैंक अकाउंट में राशि आने वाली है या फिर नहीं, सारी कंफर्म जानकारी देखने को मिलेगी। साथ में अगर आप मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से जुड़े हुए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत करीबन 85 लाख से अधिक किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में 1705 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाने वाली है। राशि के निर्बाध हस्तांतरण के लिए आपको 2 कार्य तुरंत पूरे करने होंगे। ई केवाईसी अपडेट, अपनी ई केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण करें। डीबीटी एक्टिवेशन सुनिश्चित करें
कि आपका बैंक अकाउंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के लिए सक्रिय है। इन कार्यों को पूरा करने से जब हम यहां से राशि ट्रांसफर करेंगे तो वह बिना रुकावट के सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अब किसान भाइयों के लिए जल्द ही खुशखबरी देखने को मिलेगी। आपके मन में अभी भी यह प्रश्न होगा कि फिक्स डेट कब है और किन किसानों को राशि मिलेगी और किन्हें नहीं। इस संबंध में विस्तृत और सटीक जानकारी देने के लिए मैं अब अपने छोटे भाई श्री सतीश कुमार कोहली जी को आमंत्रित करता हूं। वे आपको राशि हस्तांतरण की निश्चित तिथि और पात्रता मानदंडों के बारे में विस्तार से बताएंगे। कृपया ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। धन्यवाद। अब ये राशि कहाँ से और किस दिन और कौन सी तारीख को आने वाली है, सारी जानकारी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। साथ में अगर आप लोगों के बैंक अकाउंट में 13वीं किस्त की राशि नहीं आई थी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत, तो ऐसे में किसान भाइयों आपको करना क्या चाहिए कि दोनों किस्तों का पैसा यानी कि 13वीं किस्त का पैसा और 14वीं किस्त का पैसा आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिले। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 14वीं किस्त की राशि आपके बैंक अकाउंट में कब आने वाली है। अब देखो, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में बता रहे हैं और लगातार यहाँ पर आपको जानकारी दे रहे हैं, इसमें भी बताया था हमने कि भाई पहले हफ्ते में किसान भाइयों की आई थी, ठीक है ना, जो कि अभी दिसंबर हो गया है स्टार्ट और बहुत सारे किसान भाइयों को बेसब्री से इंतजार है कि भाई राशि कब आएगी। और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अभी उज्जैन जिले में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और किसी कार्यक्रम के दौरान किसान भाइयों को लग रहा है कि हमारे बैंक अकाउंट में राशि आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब हाल ही में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने कोई जानकारी अपडेट नहीं दिया है और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जैसा कि 13वीं किस्त की राशि जो थी वही पीएम किसान सम्मान निधि की राशि डलते ही उसके 2 दिन बाद डाल दी थी, लेकिन इस बार भाई विपरीत हो गया है, बिल्कुल उल्टा हो गया है। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21वीं किस्त की राशि भाई 19 नवंबर जो है वो निष्क्रिय हो जाती है और भाई एक्टिव नहीं रहती। तो ऐसे में आप लोगों को अपनी ई-केवाईसी और डीबीडी केवाईसी एक्टिव करवानी है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत सभी किसान भाइयों को साझा कर दे, अगर आप भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से जुड़े हुए हैं तो आप लोग अपनी ई-केवाईसी और डीबीडी केवाईसी और फार्मर केवाईसी एक्टिव करवाएं। इससे कि हमारे मोहन यादव जी राशिद यादव जी की ओर से जानकारी निकल कर आ रही है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि भाई दूसरे हफ्ते में हो सकता है राशि आ जाए, लेकिन अभी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। जब जानकारी आएगी तो मैं आपको साझा जरूर करूंगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जो नए किसान भाई हैं और जो नए किसान भाई यहाँ पर पंजीकृत कर रहे हैं तो उनके बैंक अकाउंट में भैया राशि आ रही है। ऐसे में बातें की जा रही है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 14वीं किस्त जारी हो गई है, तो ऐसा कुछ भी किसान कल्याण योजना के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा जी हाँ साथियों अपनी पात्रताओं पर ध्यान दो और आपकी कुछ गड़बड़ी ना हो, जिस कारण आप लोग अपनी पात्रताएं पूरी करो और आपको इस योजना का लाभ लगातार बिना रुकावट के मिलता रहे। इसके लिए आपको अपनी पात्रताओं पर ध्यान देना होगा। तो आखिरकार इन बातों में क्या है और मामला क्या है, क्योंकि पात्रताओं में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, जो आप लोगों को जान लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग अपनी पात्रताएं पूरी नहीं करते तो ऐसे में आपके बैंक अकाउंट में सरकार राशि डालेगी लेकिन आपके बैंक अकाउंट में नहीं योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि जो दूसरे अपडेट में बताया गया है टैक्स की जानकारी, टैक्स बहुत सारे किसान भाई नहीं जानते कि क्या होता है। यानी कि आपको जो बैंक अकाउंट में राशि आती है उसका आप लोग कर तो नहीं देते, ब्याज तो नहीं देते, वो होता है टैक्स, ठीक है ना, जो कि सरकार आपसे लेती है। अगर आप विदेश से पैसा आए या फिर किसी ज्यादा रकम आए तो टैक्स करता है। तो आप लोग अगर टैक्स नहीं देते तो आपको राशि मिलती रहेगी। वहीं पर चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत आपके घर में 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। 5वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 5वें पॉइंट में बताया गया है आप जी हाँ शायद 14 तारीख को कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, उस कार्यक्रम के दौरान किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर हो सकती है। मुख्यमंत्री